भाइयों एवं बहनों, जय श्री गुरुदत्त। आप सबका शाश्वत ज्ञान गिरनार से चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। भाइयों बहनों, यूँ तो भारत में हजारों ऐसी महिलाएं हुई हैं जिनकी पतिव्रता पालन की मिसाल दी जाती है, लेकिन उनमें से भी कुछ ऐसी हैं जो इतिहास का अमिट हिस्सा बन चुकी हैं। हिंदू इतिहास के अनुसार इस संसार में 5 ऐसी सती हुई हैं जो क्रमशः इस प्रकार हैं: अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी तथा पंचकन्याः स्मरेत नित्यम महापातक नाशनम। यह बात ब्रह्म पुराण में बताई गई है। अर्थात अहिल्या जो गौतम ऋषि की पत्नी थी, द्रौपदी पांडवों की पत्नी थी, तारा वानर राज बाली की पत्नी, कुंती पांडु की पत्नी तथा मंदोदरी रावण की पत्नी। इन 5 कन्याओं का प्रतिदिन स्मरण करने से सारे पाप धुल जाते हैं। ये 5 स्त्रियां विवाहिता होने पर भी कन्याओं के समान ही पवित्र मानी गई हैं। भाइयों एवं बहनों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सबसे अनुरोध करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें एवं कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार से हमें अवगत कराएं। पहला, अहिल्या। देवी अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पतिव्रता नारी थी। उनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। शास्त्रों के अनुसार सचपति इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ उस वक्त छल से सहवास किया था जब गौतम ऋषि प्रातः काल स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर गए थे। लेकिन जब गौतम मुनि को अनुभव हुआ कि अभी रात्रि शेष है और सुबह होने में समय है, तब वे वापस आश्रम की तरफ लौट चले। मुनि जब आश्रम के पास पहुँचे तब इंद्र उनके आश्रम से बाहर निकल रहा था। इन्होंने इंद्र को पहचान लिया। इंद्र द्वारा किए गए इस कुकृत्य को जानकर मुनि क्रोधित हो उठे और इंद्र तथा देवी अहिल्या को शाप दे दिया। देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने और यह कहने पर कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, पर गौतम मुनि ने कहा, तुम शिला बनकर यहाँ निवास करोगी। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे, तब उनके चरण रज से तुम्हारा उद्धार होगा। दूसरा, द्रौपदी। कहते हैं द्रौपदी का जन्म यज्ञ से हुआ था, इसीलिए उसे याज्ञनी भी कहा जाता है। द्रौपदी को पंचकन्याओं में शामिल किया गया है। द्रौपदी अत्यंत धीरजवान, पवित्र और महान महिला थी। महाभारत काल में यह 5 पांडवों की पत्नी थी। द्रौपदी के चीर हरण प्रकरण में श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई थी। तीसरा, तारा। तारा एक अप्सरा थी जो समुद्र मंथन के दौरान निकली थी। बाली और सुखेड़ दोनों ही इसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। उस वक्त निर्णय हुआ कि जो तारा के वामांग में खड़ा है वह उसका पति और जो दाहिने हाथ की ओर खड़ा है वह उसका पिता होगा। इस तरह बाली का विवाह तारा से हो गया। बाली के वध के बाद उनकी पत्नी तारा को बहुत दुख हुआ। तारा एक अप्सरा थी। बाली को छल से मारा गया। यह जानकर उनकी पत्नी तारा ने श्री राम को कोसा और उन्हें एक श्राप दिया। श्राप के अनुसार भगवान राम अपनी पत्नी सीता को पाने के बाद जल्द ही खो देंगे। उसने यह भी कहा कि अगले जन्म में उनकी मृत्यु उसी के पति बाली द्वारा हो जाएगी। अगले जन्म में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था और उनके इस अवतार का अंत एक शिकारी भील जरा, जो कि बाली का ही दूसरा जन्म था, उसके द्वारा हुआ। चौथा, कुंती। यदुवंशी राजा सूरसेन की पृथा नामक कन्या और वसुदेव नामक एक पुत्र था। पृथा नामक कन्या जो राजा सूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया। कुंती भोज ने
इस कन्या का नाम कुंती रखा। इस तरह पृथा अर्थात कुंती अपने असली माता पिता से दूर रहीं। जैसे दशरथ ने अपनी पुत्री शांता को अंग देश के राजा रोमपद को गोद दे दिया था, कुंती अपने महल में आए महात्माओं की सेवा करती थी। एक बार वहाँ ऋषि दुर्वासा भी पधारे। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ने कहा, पुत्री, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ, अतः तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके प्रयोग से तू जिस देवता का स्मरण करेगी वह तत्काल तेरे समक्ष प्रकट होकर तेरी मनोकामना पूर्ण करेगा। इस तरह कुंती को एक अद्भुत मंत्र मिल गया। कुंती का विवाह हस्तिनापुर के राजा पांडु से हुआ था। कर्ण सहित कुंती के युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम नामक 3 और पुत्र थे। नकुल और सहदेव पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के पुत्र थे। 5वां मंदोदरी। पंचकन्याओं में से एक मंदोदरी को चिरकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। मंदोदरी राक्षस राज मयासुर की पुत्री थी। रावण की पत्नी मंदोदरी की माँ हेमा एक अप्सरा थी। अप्सरा की पुत्री होने की वजह से मंदोदरी बेहद खूबसूरत थी, साथ ही वह आधी दानव भी थी। भगवान शिव के वरदान के कारण ही मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने भगवान शंकर से वरदान मांगा था कि उनका पति धरती पर सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। मंदोदरी से रावण को जो पुत्र मिले उनके नाम हैं मेघनाद, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीमकम, वीर। भाइयों बहनों, यह मैंने जानकारी आपको पंचकन्याओं के बारे में दी है। अब हम अपने शब्दों को यहीं पर विराम दूंगा। पुनः मिलेंगे अगले वीडियो में। जय श्री गुरुदत्त, जय श्री गुरुदत्त।